21 हाल ही में किस संगठन ने बालिका सशक्तिकरण मिशन का नया संस्करण लॉन्च किया? आपके ऑप्शंस हैं ए DRDO, बी इसरो, सी NTPC, डी BHEL। सही आंसर होगा ऑप्शन सी NTPC। नोट: भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी NTPC लिमिटेड ने सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के साथ मिलकर बालिका सशक्तिकरण मिशन GEM का नवीनतम संस्करण लॉन्च किया है। GEM लड़कियों की कल्पना को पोषित करने और अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने की कार्यशाला प्रदान करता है। अप्रैल 2024 से 42 स्थानों पर 3000 वंचित बच्चे शामिल होंगे। कुल 10,000 लाभार्थी होंगे। 2018 में 392 प्रतिभागियों के साथ शुरू हुए GEM ने देश भर में विस्तार किया, जिससे कोविड-19 चुनौतियों के बावजूद अब तक 7,424 लड़कियों को लाभ मिला है। अकेले 2023 में 2,707 लड़कियों ने भाग लिया। क्वेश्चन 22 हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा AFMS ने सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए IIT कानपुर, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी IIT बॉम्बे, ऑप्शन डी IIT दिल्ली। सही आंसर होगा ऑप्शन ए IIT कानपुर। नोट: सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा AFMS और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह और प्रोफेसर S गणेश ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। दूर दराज के क्षेत्रों में सैनिकों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से यह साझेदारी दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। क्वेश्चन 23 हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा शुरू किया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। नोट: उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और स्टारस्केप्स ने मिलकर नक्षत्र सभा नामक एक एस्ट्रो टूरिज्म उपक्रम शुरू किया है। इसमें तारों को देखने के अलावा सौर अवलोकन, एस्ट्रोफोटोग्राफी प्रतियोगिता और कैंपिंग की सुविधा भी है। खगोल विज्ञान के शौकीनों और साहसी लोगों को ध्यान में रखकर बनाए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता के साथ ब्रह्मांडीय चमत्कारों को जोड़ना है, जिससे यात्रियों के लिए एक आकर्षक मंच तैयार हो सके। क्वेश्चन 24 हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ खोला गया? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी सहारनपुर, ऑप्शन डी वाराणसी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के पहले ट्रैफिक पार्क का उद्घाटन प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा प्रयागराज जिले में किया गया। 90 लाख रुपए की लागत से बने इस पार्क में मोशन थिएटर, डिजिटल गेम, बच्चों के लिए मुफ्त झूले और बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध हैं। इस पार्क का उद्देश्य मनोरंजक गतिविधियां प्रदान करते हुए यातायात नियमों और सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना है। 25 हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली
ड्रीम्स शुरू की? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मणिपुर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी असम। नोट: असम सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली ड्रीम्स शुरू की। यह प्लेटफॉर्म असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आसमा की एक पहल है, जिसका उद्देश्य आपदाओं से होने वाले नुकसान की सटीक रिपोर्ट करना और उसका आकलन करना तथा प्रभावित लोगों को सहायता वितरित करना है। ड्रीम्स फसलों और पशुधन को हुए नुकसान जैसे महत्वपूर्ण प्रभाव डेटा को एकत्रित करता है, ताकि राहत वितरण और आपदा के बाद बहाली के प्रयासों में तेजी लाई जा सके। यह प्लेटफॉर्म प्रभावित लाभार्थियों को पुनर्वास अनुदान को शीघ्रता से वितरित करने में भी मदद करता है। क्वेश्चन 26 हाल ही में तेलंगाना में लॉन्च किया गया शैलो एक्विफर प्रबंधन मॉडल आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की किस योजना का हिस्सा है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए स्मार्ट सिटीज मिशन, ऑप्शन बी स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन सी अमृत कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, ऑप्शन डी राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमृत कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। नोट: अमृत योजना के तहत हाल ही में तेलंगाना में सैम पायलट मॉडल लॉन्च किए गए। सैम एक टिकाऊ शहरी जल प्रबंधन तकनीक है, जिसमें भूजल को पंप और रिचार्ज करने के लिए उथले बोरवेल शामिल हैं। इसका उद्देश्य वर्षा पुनर्भरण के माध्यम से जल स्तर को बढ़ाना है। यह पहल राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम नकीम से जुड़ी हुई है, जो जलभृतों की विशेषता बताती है और भूजल प्रबंधन योजनाएं विकसित करती है। क्वेश्चन 27 हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतर्राज्यीय हवाई सेवा सुविधा पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। सही आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। नोट: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 13 जून 2024 को अपनी सरकार के 6 महीने पूरे होने पर पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया। जेटसर्व एविएशन के साथ शुरू की गई यह अंतर्राज्यीय हवाई सेवा भोपाल, इंदौर और खजुराहो सहित 8 शहरों के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ती है। शुरुआत में उड़ानें भोपाल, जबलपुर, रीवा और सिंगरौली को जोड़ती हैं। जल्द ही ग्वालियर और उज्जैन भी इसमें शामिल हो जाएंगे। यह सेवा 2 छहयात्री विमानों के साथ संचालित होती है। क्वेश्चन 28 कौन सा राज्य मैपल्स ऐप पर सभी दुर्घटना ब्लैक स्पॉट्स को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पंजाब। सही आंसर होगा ऑप्शन डी पंजाब। नोट: पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने मैप्स ऐप पर सभी 784 दुर्घटना ब्लैक स्पॉट को मैप किया है, जो मैप माई इंडिया द्वारा विकसित एक नेविगेशन सिस्टम है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक डीजीपी गौरव यादव द्वारा घोषित यह पहल मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सड़क सुरक्षा फोर्स के शुभारंभ की तैयारियों का हिस्सा है।
मैप्स ऐप ब्लैक और ब्लाइंड स्पॉट के बारे में पंजाबी में वास्तविक समय के ट्रैफिक अपडेट और वॉइस अलर्ट प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य संभावित खतरों के बारे में मोटर चालकों को सचेत करके सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है। यह अग्रणी प्रयास राज्य में सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। Q29 2024 में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। सही आंसर होगा ऑप्शन बी जयपुर। नोट: 2024 में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया गया। यह वार्षिक सम्मेलन भारतीय पुलिस व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण आयोजन है, जिसमें देश भर के शीर्ष पुलिस अधिकारी एक साथ आए। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, आतंकवादरोधी, वामपंथी उग्रवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और जेल सुधार जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। क्वेश्चन 30 सुकांत मजूमदार, जो संसद रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं, किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, ऑप्शन बी शिवसेना, ऑप्शन सी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी भाजपा। नोट: संसद रत्न पुरस्कार पाने वालों में से एक सुकांत मजूमदार भारतीय जनता पार्टी भाजपा से हैं। संसद रत्न पुरस्कार हर साल लोकसभा में अपने प्रदर्शन के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सांसदों को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। मजूमदार के अलावा इस पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ताओं में शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे, भाजपा के सुधीर गुप्ता, एनसीपी के अमोल राम सिंह कोल्हे और कांग्रेस के कुलदीप राय शर्मा शामिल हैं। यह पुरस्कार भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण सम्मान है, जो लोकसभा में सांसदों के योगदान और प्रदर्शन को उजागर करता है।